सिमर संदेश की टीम पहुंची है शिक्षक के हक में हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रमुख, अनुदानित वित्त रहित कॉलेजों के महासचिव, जुझारू प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह जी के आवास पर। गणेश प्रसाद जी, आपका सिमर संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा आपसे, अभी आप शिक्षकों के हक में हमेशा दल से ऊंचा उठ के आवाज़ उठाने का काम किया है। शिक्षकों के हक में आपने हमेशा लड़ा है। अभी आप न्याय यात्रा का प्रारंभ करने वाले हैं, आपकी सोच है, तो न्याय यात्रा क्या है, इसको किस तरीके से आप इसका क्रियान्वयन करेंगे, आप हमें विस्तार से बताएंगे। आज अंत्योदय के प्रणेता, एकात्मवाद के मार्गदर्शक, हम लोगों के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में सदा समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि अंत्योदय वित्त रहित और अनुदानित शिक्षा अंतिम पैगाम पर है और उस अंत्योदय के उत्थान के लिए हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उस हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जयंती के अवसर पर हम इस जयंती समारोह को, जयंती माह, ये पूरे महीने उनके चरणों में समर्पित करते हुए न्याय यात्रा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। न्याय यात्रा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, उसको जनमानस में को जागरूक करने के लिए, तमाम लोगों को बताने के लिए, नई शिक्षा नीति के खूबियों को समझाने के लिए और शिक्षक जो वंचित समाज रह गए हैं, न्याय से वंचित रह गए हैं, उनको न्याय दिलाने के उद्देश्य से न्याय यात्रा प्रारंभ किया जा रहा है। न्याय यात्रा का प्रथम चरण कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से प्रारंभ होकर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में होते हुए 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए प्रथम चरण का समापन किया जाएगा और उसी दिन द्वितीय चरण का न्याय यात्रा प्रारंभ होगा और द्वितीय चरण का समापन लोकनायक जयप्रकाश बाबू के स्मारक पर सिताब दियारा में माल्यार्पण करके द्वितीय चरण का समापन होगा और पुनः द्वितीय चरण के समापन के अवसर पर हम आग्रह किए हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष, किसान नेता और माननीय सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी से आग्रह किए हैं कि उस जयप्रकाश स्मारक पर उपस्थित रहकर हम लोगों को हौसला अफजाई करने का काम करेंगे और वहां से तीसरे चरण की पदयात्रा का शुभारंभ कराएंगे जी। और वो तीसरे चरण के पदयात्रा का भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के स्मारक पर माल्यार्पण करके तृतीय चरण का न्याय यात्रा का वहां समापन होगा और वहां से फिर उसी दिन चौथे चरण का न्याय यात्रा का प्रारंभ होगा और वो विभिन्न संस्थाओं से होते हुए भितिहरवा, देश की आज़ादी की भूमि और आंदोलन की भूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम में महात्मा गांधी के स्मारक पर फूल माला चढ़ाते हुए उस चौथे चरण का समापन होगा और अगले चरण का वहीं से
न्याय यात्रा का प्रारंभ करके विभिन्न संस्थाओं से होते हुए केसरिया में भगवान बुद्ध के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए वैशाली भगवान महावीर के स्थली पर माल्यार्पण करते हुए और गणतंत्र की भूमि वैशाली गढ़ में इसका समापन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। जी, अभी तो आप अपना न्याय यात्रा जो अभी आप प्रारंभ करने वाले हैं उसके विषय में आप विस्तृत जानकारी दिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे इससे पहले भी आपने काफ़ी यात्राएं किए हैं। इससे पहले आपका क्या यात्रा रहा और उसका क्या उद्देश्य हुआ और उसका परिणाम कैसा, आपको मनोवांछित परिणाम आपको मिला या नहीं मिला, या फिर आप किस उद्देश्य से इस यात्रा को पुनः करने जा रहे हैं, इसके विषय में मुझे बताएं। ऐसे तो इससे पहले कई पद यात्राएं हुई है, लेकिन मोटे तौर पर 2007 में सिताब दियारा जयप्रकाश बाबू के स्मारक से दिसंबर में 2007 के दिसंबर में 12 दिसंबर को पद यात्रा प्रारंभ किया गया था और पद यात्रा प्रारंभ करके उसका समापन पटना में जयप्रकाश बाबू के स्मारक पर किया गया था। फिर दूसरे चरण का पदयात्रा कर्पूरी ग्राम से 24 जनवरी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ अवसर पर पदयात्रा प्रारंभ किया गया था और उस पदयात्रा का शुभारंभ माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री वीर सिंह पटेल साहब, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्री बैद्यनाथ महतो जी स्वर्गीय, उन लोगों ने वहां से, और विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष एजाजुल हक साहब ने वहां से पदयात्रा विदा किया था और पटना में उसका समापन आदरणीय जननेता भोला बाबू जो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करते थे उन दिनों, उन्होंने समापन किया था। फिर उसके बाद हम लोग 25 फरवरी को भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थली बोधगया से पदयात्रा प्रारंभ किया था और बोधगया से पदयात्रा होते हुए 25 मार्च 2008 को जब हम लोग वहां से बढ़े तो सबसे पहले पटना के सीमा में प्रारंभ करते हुए 26 मार्च 2008 को 29 फरवरी 2008 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यही एनडीए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में विधानमंडल को संबोधित करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की घोषणा की थी। वह 29 फरवरी 2008 हम वित्त रहित शिक्षकों के भविष्य तय किया था और हम उसी दिन से हम अनुदानित शिक्षक हो गए। हमें गर्व है और हम साधुवाद देते हैं वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को, जिन्होंने वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान दिया। हाँ, थोड़ी कमी रह गई है, उस अनुदान का बंदरबाट या विचलन हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश सुशील ने दिए अनुदान, नीतीश सुशील ही देंगे वेतनमान। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगातार सरकार का अभियान चलाते रहे और अभी भी उम्मीद बची है कि इसी सरकार से जो त्रुटि है और सबसे आसान है जो हमारे कॉलेज का आमदनी है, संस्थाओं की आमदनी और सरकार जो अनुदान देती है, वो दोनों राशि को मिला दिया जाए तो सम्मानजनक वेतनमान बन सकता है। सरकार पर कोई आर्थिक बोझ आने वाला नहीं है, सिर्फ उसको ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत है। और हमें विश्वास है कि देर सवेर ये सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इन वेतन अनुदान की प्रक्रिया में जो त्रुटि है उसमें सुधार करके वेतनमान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और वेतनमान शिक्षकों के खाते में जाए। यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक
व्याख्याता नियुक्त हुए थे, प्राचार्य नियुक्त हुए थे। हमारा पद स्वीकृत पद है, हम वेतनमान हमारा स्वीकृत है। हम उस 82 से 90 के दशक में हमारी नियुक्ति हुई है। उस समय वेतन पेंशन युक्त हम सेवा हुआ करता था। हम आग्रह करते हैं जो शिक्षक हमारे अवकाश ग्रहण कर लिए हैं उनको, जब सरकार भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं जिसने किसानों को पेंशन देना प्रारंभ किया, मजदूरों को पेंशन देना शुरू किया और संगठित मजदूरों को पेंशन देना शुरू किया, तो हम आग्रह करना चाहते हैं इस न्याय यात्रा के माध्यम से कि उन तमाम शिक्षक जो वर्षों तक सरकार की सेवा करते रहे और सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भी पेंशन देने की व्यवस्था किया जाए, यह न्याय यात्रा के माध्यम से आग्रह करते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से यह भी आग्रह करते हैं कि राष्ट्र जो वर्षों से सड़ी गली शिक्षा नीति थी उसको बदल करके वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया। देश में एक शिक्षा लागू हुआ, एक शिक्षा नीति लागू हुआ, तो और ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधानित है कि +2 स्तर तक के शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको सहायक व्याख्याता का, सहायक प्राध्यापक का वेतनमान देना है। उस प्रावधान के आलोक में हम आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि हस्तक्षेप करे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के दिशा में एक कड़ी ऐतिहासिक फैसला लिया जाए कि जो वर्षों से वंचित, न्याय से और उपेक्षित रहे हैं उन शिक्षकों को इसी सरकार ने अनुदान दिया है। यह सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए वेतनमान का भी निर्णय ले और भारत सरकार इसमें अपना योगदान करे। यह आग्रह इस न्याय यात्रा के माध्यम से कहना चाहते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि उनके पदाधिकारी दिग्भ्रमित करके, नियमों की अनदेखी करके, जो वर्षों से स्थापित और प्रस्वीकृत 599 इंटरमीडिएट कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज के इंटरखंड तथा 16 माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में नई शिक्षा प्रस्वीकृति संबद्धता उपविधि 2011 के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो गलत है। और जो पहले से प्रस्वीकृत है और बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के निरसन विधेयक 2007 के दायरे में है कि जो संस्था और व्यवस्था जिस रूप में संचालित है उसी रूप में उसे मानते हुए सरकार ने अनुदान दिया है, उसको हूबहू मानते हुए उसकी प्रस्वीकृति पर से जो व्यवधान पैदा किया गया है उस व्यवधान को हटाने का कृपा करें। और हम शिक्षक विकसित बिहार, शिक्षित बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा योगदान समाज के और खास के बिहार के विकास में अहम भूमिका रही है। हम सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास में भी भागीदार हैं। इस बिहार के समृद्ध बनाने में, शिक्षित बनाने में, विकसित बनाने में हमारी अहम भूमिका है। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम न्याय यात्रा के माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, लोगों को जगाने का संकल्प लिया है कि पूर्व की शिक्षा नीति में सड़ी गली व्यवस्था थी, मैकाले की शिक्षा नीति थी जिसमें ये चपरासी और मजदूर बनाने की शिक्षा नीति थी। आज मजदूर बनाने की नहीं, आज जिसकी जैसी योग्यता है उसकी वैसी व्यवस्था करने की नीति दी गई है। वैसे प्रतिभावान छात्रों का भविष्य संवारने का काम किया है। वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, साधुवाद देते हैं भारत सरकार को और भारत के शिक्षा मंत्री जो विद्वान शिक्षा मंत्री हैं उनके सोच को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक। बहुत बढ़िया आपने बताया न्याय यात्रा किस तरीके से आपका प्रारंभ होगा, क्या उसका उद्देश्य है। आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। अभी सरकार की जहाँ तक बातें हो रही हैं आम जनमानस में,
चाहे वो बिजली की बातें हों, चाहे वो सड़क की बातें हों, हर जगह विकास दिखा है। लेकिन चूंकि आप शिक्षकों के नेता हैं, शिक्षकों का जो बदहाली है, सिर्फ सरकार वहाँ गिरते घिरते नज़र आ रही है। तो आप इस चीज़ों को हमेशा आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस न्याय यात्रा से सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाह रहे हैं, वो संक्षिप्त में हमें बताएं। सरकार सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। एक राष्ट्रीय मानक बनाने का काम किया है। शिक्षा में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत सारे विकास हुए हैं। आपको पता होगा कि यही 2005 से पहले संस्थाएं नजर नहीं आती थी, स्कूल नजर नहीं आते थे, शिक्षकों का पता नहीं होता था। तो शिक्षक, स्कूल है तो पढ़ाई नहीं, अस्पताल है तो दवाई नहीं, रोगी है तो इलाज नहीं। इस सब में सुधार हुआ है। और 7 निश्चय योजना के माध्यम से भारत डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के बिहार को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ा है। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य, पर्याप्त सुधार हुआ है। शिक्षा में थोड़ी सी अनदेखी, वो भी सरकार के स्तर पर नहीं, सरकार के पदाधिकारियों ने इसको गलत रूप में प्रस्तुत करने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई हुई है। सही डाटा सरकार के पास, सरकार के पदाधिकारियों ने नहीं रखा। सही डाटा रखा जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सरकार उदारवादी सरकार है। शिक्षा के प्रति और व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति, विकास के प्रति गंभीर सरकार है। निश्चित रूप से हम शिक्षकों को न्याय मिलेगा। हम न्याय की गुजारिश करते हैं। जो न्याय से वंचित रह गए शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो भी सरकार के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। सरकार सिर्फ जो अनुदान की राशि देती है, यही तो सम्मान है। सम्मानित किया है जो वर्षों से 1980 से ये शिक्षा, 81 से राष्ट्रीय वित्त रहित शिक्षा नीति लागू किया गया था। 10 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत और 15 वर्षों तक कांग्रेस राजद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन की सरकार 25 वर्षों तक वित्त रहित शिक्षकों को कहा करती थी कि भुस्सा खाने का पैसा नहीं देंगे। यह सरकार ने सम्मान दिया है अनुदान देकर के। कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, ये बात सही है, सरकार की नजर है। और हम गुजारिश करते हैं इस न्याय यात्रा के माध्यम से कि उस गड़बड़ियों को ठीक किया जाए, उन त्रुटियों को दूर करके अनुदान की राशि और कॉलेज के आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय को मिला करके वेतनमान देने का काम करे। यही हमारी गुजारिश है इस न्याय यात्रा के माध्यम से। बहुत बढ़िया गणेश प्रसाद जी, आप अपना बेशकीमती समय सिमर संदेश को दिए। आपके न्याय यात्रा सफल हों, इसके शुभकामना के साथ।